एक नया एप्लीकेशन आया है। पीएचडी की लेटेस्ट एप्लीकेशन है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट्स हैं, खुद की फंडिंग है। जैसे CSIRs की लैब होती हैं वैसे ही इनकी लैब है। तो पीएचडी का एप्लीकेशन आया है, सबके लिए ओपन है। चलो जल्दी से देखते हैं। शायद ये आपने नहीं सुना होगा और किसी को पता भी नहीं होगा, तो कंपटीशन का लेवल थोड़ा सा अलग मिलने वाला है। So this is NIPER, Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemical and Fertilizer, Government of India। ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है। डिपार्टमेंट डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्टीट्यूट्स हैं और ये एक नहीं है, तो इनकी भी ब्रांच है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएशन और बैचलर्स के कोर्स नहीं होते, सिर्फ MS इन फार्मा, MTech, MBA एंड PhD सबके लिए ओपन है। आप गलती से ये मत कंफ्यूज होना कि मेरा फार्मा में करने का मन नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसके थ्रू करने का सो दिस इज NIPER, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है। डिपार्टमेंट डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्टीट्यूट्स हैं और ये एक नहीं है, तो इनकी भी ब्रांच है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएशन और बैचलर्स के कोर्स नहीं होते, सिर्फ MS इन फार्मा, MTech, MBA एंड PhD सबके लिए ओपन है। आप गलती से ये मत कंफ्यूज होना कि मेरा फार्मा में करने का मन नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसके थ्रू करने का सोच रहे हो, और यहाँ का स्कोप मैं आपको बता दूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड, अगर आप PhD कर लेते हो तो डिफरेंस इतना तगड़ा आएगा कि आप में और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से किया हुआ है उसका कहीं कंपैरिजन नहीं होगा। एंड यू विल गो अब्रॉड, कहीं भी निकल जाओगे, बिकॉज यहाँ के प्लेसमेंट्स, यहाँ के वर्क जो हैं बहुत ही हाई लेवल के होते हैं। तो चलो इसका देखते हैं। इसका कॉमन एंट्रेंस आया हुआ है NIPER JEE 2023। देखो ये एग्जामिनेशन जो करवा रहा है वो NIPER गुवाहाटी करवा रहा है। और नाइपर्स कहाँ पे हैं? अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता, रायबरेली और सासनगर। ओके, तो एप्लीकेशन देख लो, आप एलिजिबल हो कि नहीं ये देख लो। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एलिजिबल हो। चलो मैं PhD का ब्रोशर निकालता हूँ। ये कॉमन एंट्रेंस है, अगर ये दे दोगे तो आप सारे ही नाइपर्स के लिए एलिजिबल होने वाले हो। और एग्ज़ामिनेशन बहुत टफ नहीं होता है। चीज़ें क्या क्या हैं चलो जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, दिस इज़ लाइक VR7 SAS अहमदाबाद। बहुत ध्यान से सुनना, मैं बिल्कुल अभी एक ऐसी चीज़ें बताऊंगा इसके ऊपर कि आप सच में बोलोगे कि हमको लाइन चेंज करनी चाहिए और यहाँ पे एंटर करना चाहिए, बिकॉज फार्मा का स्कोप यू नो वेरी वेल। तो पहले देख लेते हैं सीट मैट्रिक्स PhD प्रोग्राम की, जो 7 नाइपर्स हैं उसके अंदर। यहाँ देखिए इन्होंने जगह बता रखी है, ये टोटल सीट्स हैं। PhD अगर बायोलॉजिकल साइंस में आप करोगे, देखो आपको डिग्री मिलेगी बायोलॉजिकल साइंस की, और कोर्स रहेगा फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मेसी प्रैक्टिस, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, इसका भी नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोफार्मास्यूटिक्स। देखो ये सारे कोर्स इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप कुछ ना कुछ ड्रग्स से रिलेटेड काम कर रहे हो, और दुनिया के अंदर जितनी भी रिसर्च है, जितनी भी डिस्कवरी हो रही है, फार्मा कंपनीज कर रही हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग्स। सो ड्रग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ फाइंडिंग करते हो किसी डिजीज़ के लिए, मैं बोल रहा हूँ लेट्स से आप सेल लाइन में काम कर रहे हो, कैंसर में काम कर रहे हो, तो अल्टीमेटली एक ड्रग दे रहे हो, ईदर फार्मास्यूटिकल्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, आयुर्वेदिक ड्रग, तो कोई ना कोई ड्रग या फिर कोई क्लिनिकल एप्लीकेशन है, तभी ना आप काम कर रहे हो। सो दे आर कोर। नाइपर्स आर बेसिकली वर्किंग ऑन द एप्लीकेशन पार्ट्स विच इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग्स किसी ना किसी फॉर्म में। तो देखो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में ये सीट्स नंबर दे रखा है इन्होंने। केमिकल साइंस के अंदर मेडिसिनल केमिस्ट्री, नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री, फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स, फार्मास्यूटिकल्स टेक्नोलॉजी, प्रोसेस केमिस्ट्री, मैनेजमेंट में भी 5 सीट, तो टोटल 249 सीट्स हैं यार, बहुत सीट है। मैं बता रहा हूँ, इस फॉर्म को ज़रूर भरना। ऑनलाइन एप्लीकेशन कल से स्टार्ट हुआ है, यानी 17 से। लास्ट डेट नेक्स्ट मंथ है 16 को। फिर 10th को आप हॉल टिकट डाउनलोड करोगे, और जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, चलो अब तो ये खुश हो गए आप लोग कि एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन है 23/6 और 2023 को। फिर रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी और डायरेक्टली आप ज्वाइन कर लेंगे।
तो इन्फॉर्मेशन आपने देख ही ली। नाइपर्स के बारे में अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो ये सारा बहुत ही अच्छा ब्रोशर दिया इन्होंने, बिल्कुल प्रॉपरली अलाइंड। देखो अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर, ये जिस तरीके से बने हुए हैं उस तरीके से उन्होंने प्रॉपर दे रखा है किस नाइपर में क्या काम हो रहा है। जैसे अहमदाबाद की बात करें सो ये 10th पोजीशन है फार्मा इंस्टीट्यूट के अंदर, क्या रैंकिंग है, किस किस में काम करते हैं, डिवाइस, मेडिकल डिवाइसेस, नेचुरल प्रोडक्ट, फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, ये सब कुछ लिखा हुआ है। इसको कहाँ कहाँ से क्या क्या अवार्ड मिले हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स कहाँ इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म पे रिकॉग्नाइज्ड हुए हैं, कैसी कैसी फेलोशिप्स उनको मिल सकती हैं, जो लोग कर चुके हैं ये सबको मिल चुकी हैं, आई एम टेलिंग यू। और वहाँ से करने के बाद आप कोई भी प्रपोजल डालेंगे ना तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड आपको मिलेगा, कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता। यूनिवर्सिटी से भले को कर सकता है, यहाँ से नहीं। ये देखिए नाइपर अहमदाबाद हैज़ अ वेरी इफिशिएंट प्लेसमेंट, 99.14 स्टूडेंट्स कैंपस इंटरव्यू में बैठते हैं और उसके बाद सब सेलेक्ट होते हैं। तो जॉब का, प्लेसमेंट का आपको सोचना ही नहीं है। ये नंबर ऑफ सीट्स हैं इसके अंदर। एक अब ये इंडिविजुअल नाइपर्स हैं, आप देख सकते हो गुवाहाटी में क्या काम हो रहा है। सो अकॉर्डिंगली यू विल डिसाइड कि विच नाइपर इज़ बेस्ट फॉर यू, बिकॉज हो सकता है बायोटेक्नोलॉजी किसी में हो, किसी में ना हो, किसी की सीट कम हो। सो इस तरीके से ये सारे आप जो लोग थोड़ा सा एंथुसियाज्म है कि देखना है तो वो यहाँ से आप देख लो। रायबरेली है, रायबरेली के देखिए ये है रायबरेली, और रायबरेली की एकेडमिक एक्टिविटीज़ इन सारे लैब से लिंक है। अब आप उसका लेवल समझ सकते हो। MOU साइन है किन प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से, BBAU लखनऊ यूनिवर्सिटी, IIT IIIT लखनऊ, CSIR IITR लखनऊ, KGMC लखनऊ यूनिवर्सिटी, CDRI, डिप्सारियू दिल्ली, अमीलियो फार्मा। देखिए इन सब से कोलैबोरेशन है, यहाँ रिसर्च एक्टिविटीज़ करोगे और सब कुछ करोगे। वर्कशॉप ट्रेनिंग में जाने का प्रोग्राम मौका मिलेगा, कैंपस प्लेसमेंट होगा, रिसर्च फैसिलिटी अमेजिंग है, एनिमल हाउस, सब सोफेस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स इनके पास हैं। तो ये रहा इस तरीके से इसका डिटेल। प्रोग्राम की बात करें तो आप यहाँ डिसिप्लिन, ऑफरिंग कौन कौन कर रहा है, क्या क्वालिफिकेशन है, ये बहुत ज़रूरी। कुछ लोग बोलेंगे यार हम तो फार्मा से हैं ही नहीं। देखो मेडिसिनल केमिस्ट्री में कौन जा सकता है, MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जा सकते हैं, डरो मत। M फार्मा M.Tech वाले सब जाएंगे। इसी तरीके से नेचुरल प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, MSc, हर जगह पे आपको MSc मिलेंगे। वहाँ पे रेगुलर फैकल्टीज़ भी MSc हैं, इसीलिए आपको अप्लाई ज़रूर करना है। देखिए फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में कौन जा सकता है, MS फार्मा, M फार्मा, M.Tech, MSc फार्माकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेज, माइक्रोबायोलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यार एलिजिबल हो आप कहीं भी ये डिपार्टमेंट देखो और अपना ब्रांच देखो और उसके बाद अप्लाई कर दो। कोई डाउट हो एप्लीकेशन में या यार नाइपर्स है ना, कुछ भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताना। ये देखिए फॉर ऑल कोर्स एक्सेप्ट मेडिकल डिवाइसेस 3000 वही आपकी फ़ीस लगने वाली है और इसको अप्लाई करिए। ऑनलाइन टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन इतना एट द फॉलोइंग सेंटर, इतने सारे सेंटर हैं, आपको सेंटर चूज़ करना होगा और एंट्रेंस टेस्ट होगा। फिर ये रही आपकी PhD की फ़ीस 83,900 किसकी, स्पॉन्सर्ड, और जनरल की रहेगी 56,000। बाकी कुछ भी पॉइंट नाइपर से रिलेटेड हो तो मुझे बताओ, मैं आपकी बात भी करा दूंगा और सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। फंडिंग की कमी नहीं है, काम की कमी नहीं है इस जगह पे, और ये कॉमन एग्ज़ाम यार साल में एक ही बार होता है तो इसको भरो ज़रूर, ठीक है। उसके बाद डिसाइड करना यार कि तुमको IISc में जाना है या नाइसर में जाना है या दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है या BHU में आना है। पहले फॉर्म तो भरो, फेस तो करो, उसके बाद डिसाइड करो कि वेयर यू आर, वेयर यू कैन, सो यू कैन डू इट। Thank you so much for watching. If you have any doubt, just please text me, comment me, subscribe the channel and hit the like button. यार इतना ही काम नहीं करते आप लोग। चलो, thank you so much.